कभी कभी ऐसा समय आता है जब मन करता है भाग चलूं शहर के शोर शराबे और पोल्यूशन से दूर। ऐसे में फिर हमें याद आती है पहाड़ों की। पहाड़ जहाँ होती है दूरों तक हरियाली, ठंडी हवाएं, चिड़ियों की आवाज़, रंग बिरंगे फूल, खूब सारी मौज मस्ती और नेचर से जुड़ने का मौका। तो ऐसे ही किसी हिल स्टेशन की तलाश में हम पहुँचे इस बार जम्मू कश्मीर के टूर पर। और जम्मू के पास एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका नाम है पटनी टॉप। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इन पटनी टॉप। पटनी टॉप जो है वो जम्मू और कश्मीर के बीच में एक हिल स्टेशन है और यहाँ तकरीबन 12 महीने ठंड रहती है, जबकि जम्मू में गर्मी के समय में काफ़ी गर्मी रहती है, बट पटनी टॉप में हमेशा ठंड रहती है। इसलिए जम्मू के लोग यहाँ गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में अपना वीकेंड एंजॉय करने आते हैं या पिकनिक मनाने आते हैं। पटनी टॉप वीकेंड के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आपको जिप लाइनिंग, केबल कार और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। स्पेशली अगर आपके पास फैमिली है तो बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी गार्डन्स बनाए गए हैं, प्ले गार्डन्स। हम अभी सुबह सुबह जा रहे हैं यहाँ का फेमस नाग टेम्पल, उसके दर्शन करने। तो कुछ ऐसी दिखती है पटनी टॉप की सुबह। ठंड के दिनों में यहाँ काफ़ी स्नोफॉल होती है और उस समय ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर आप पटनी टॉप आते हैं तो सुबह सुबह एक मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो खूबसूरती जो सुबह सुबह दिखती है दिन के भीड़ भड़ाके या शोर में नहीं दिख पाती। वॉक करते हुए हमें वो जगह मिली जहाँ से गोंडोला या केबल कार स्टार्ट होती है। ये इंडिया की हाईएस्ट केबल कार है जो ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो अभी हम फाइनली नाग टेम्पल पहुँच गए हैं। ये हमारे होटल से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर दूर था, तो हम मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ आए हैं। आगे चल के किसी से पूछते हैं कि यहाँ मंदिर का इतिहास क्या रहा है। देखो ये मंदिर जो है ना, इच्छाधारी नाग का मंदिर है। वो जहाँ ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे, साधु महात्मा के रूप में। उनका नाम बाबा गवाजी हुआ। फिर तपस्या की बाबा के रूप में, उसके बाद पिंड का रूप ले लिया। ये जो अंदर पिंड है, पिंड का रूप ले लिया। पिंड है वो शिवलिंग जैसा। ये शिवलिंग नहीं होनी, नाग बाबा का रूप है। अच्छा। काफी प्राचीन मंदिर है, कम से कम 700-800 साल। अच्छा। ये तो कहते हैं कि 1,500-2,000 साल के करीब है। ये पूरा लकड़ी का बना था उसका। ऐसे ये बीम है, पिलर है, जी सब पुरानी लकड़ी लगी है। अच्छा जी। काफी मान्यता भी काफी है, मनोकामना पूर्ण करते हैं ये। थैंक यू। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, इसलिए मैं आपको बस यहीं से दिखा देती हूँ। अंदर जब भी आप खुद जाएं, आप खुद दर्शन करें। मंदिर दर्शन के बाद हम वापस से खूबसूरत जंगलों का मज़ा लेते हुए चल पड़े अपने होटल की ओर। और होटल के बाद चल पड़े अगले स्टॉपेज स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। टेंपल विज़िट के बाद अभी हम आए हैं एक्टिविटी जोन में। ये स्काईलाइन के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे मेजर जो एक्टिविटी होती है वो है केबल कार, क्योंकि हम अभी कश्मीर से आ रहे हैं और हमने गुलमर्ग में गंडोला राइड की हुई थी। तो अभी हम गंडोला राइड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, हम यहाँ जिप लाइन एक्टिविटी के लिए आए हुए हैं। जिप लाइन एक्टिविटी आपको जहाँ पे गंडोला राइड ख़त्म होती है डाउन हिल में, वहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, चेकिंग है। हाँ, और एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे स्काईलाइन के द्वारा बनाए गए होटल्स भी हैं। तो अगर आप यहीं पे होटल में स्टे करना चाहते हैं और यहीं से एक्टिविटी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू द होटल।
यहाँ से व्यू काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पे बीच में आपको एक हेलीपैड भी मिलेगा और ये जो दिख रहा है ये है यहाँ के होटल्स। तो यहाँ पे आई थिंक 3 ही होटल्स दिख रहे हैं, रूम्स दिख रहे हैं, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं और मॉर्निंग में यहीं से अपनी एक्टिविटी भी एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली बात करने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे 4 एक्टिविटी है। एक होती है गोंडोला राइड जिसे केबल कार बोलते हैं, दूसरी होती है जिप लाइन जो अभी मैं करने जा रही हूँ, और तीसरी है ये एक एस्केलेटर टाइप का है जो आपको जिप लाइन तक लेके जाएगा। आप चाहें तो इसे ऑप्ट कर सकते हैं या फिर बाय वॉक जिप लाइन के लिए जा सकते हैं। जिप लाइन के लिए ये नेसेसरी है कि आपका वेट 100 kg के अंडर होना चाहिए। 4th एक्टिविटी यहाँ पे जो है वो है ट्यूब पूल, जैसा वाटर पूल होता है जो उसमें पानी भरा होता है, तो यहाँ पे वो ड्राई है। जजेस, एक सेकेंड, 3rd एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो है ये मैजिक कारपेट। ये एक एस्केलेटर ही है जिसे मैं आपको एक सर्टेन पोजीशन में खड़ा कर दिया जाएगा और फिर इस एस्केलेटर के थ्रू आपको जिप लाइन तक जाना है। ये कुछ इस तरह से किया जाता है। ये वो 4th एक्टिविटी है जिसके बारे में मैं बता रही थी। इसमें बिना पानी के ट्यूब्स और पाथ दी रहती है। पाथ को सर्टेन एंगल पर डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि ट्यूब्स अपने आप टर्न लेते हैं और रोटेट होते हैं। पहाड़ों में जगह जगह फूल लगाए गए हैं, तो हाइकिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। जिपलाइन स्टार्ट करने से पहले यहाँ 10 मिनट की ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग में प्रिकॉशंस और बाकी सारी चीज़ों को बताया जाएगा। उसके बाद जिपलाइन शुरू होगी। वैसे मैजिक कारपेट की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। मैजिक कारपेट के चार्जेस है 400 रुपीज़ ऊपर तक आने के, और इसके हैं अराउंड 1000 रुपीज़ जिपलाइन के। 10 मिनट की ट्रेनिंग में पुली, हुक और सारे इक्विपमेंट की जानकारी दी गई कि कैसे इन्हें फंसाना है, यूज़ करना है, और अगर आप बुरे कंडीशन में फंस जाते हैं जिप में इन एयर, तो आपने आपको रेस्क्यू कैसे करना है। ट्रेनिंग देने के बाद इन्होंने खुद एक डमी में हमें बताया कि जिप लाइन कैसे की जाती है, और उसके बाद हमें एक टेस्ट पास करना था। वो टेस्ट पास करने के बाद ही हम अपनी 9 स्टेजेस की जिप लाइन शुरू कर सकते थे। 9 स्टेज में हर स्टेज के साथ हाइट और स्पीड बढ़ती जाती है। शुरू के 2 स्टेज तो मैंने बहुत आसानी से एंजॉय करते हुए परफॉर्म किए। बट 3rd स्टेज से ही शुरू हुई प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम थी एक्सीडेंट की। थर्ड स्टेज का एक्सीडेंट तो मैंने हैंडल कर लिया, बट इट टुक्स अ लॉट ऑफ करेज। बट जब 4th स्टेज में फिर से एक्सीडेंट हुआ, देन आई डिसाइड। टोटल 9 स्टेजेस हैं और हर स्टेज के बाद ऐसा एक ब्रेक है। 4 स्टेजेस के बाद मेरी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं 180 डिग्री टिल्ट हो गई थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। सो आई डिसाइड टू अबॉर्ड दिस जिप लाइन। अभी ट्रेनर आ रहे हैं मुझे नीचे उतारने के लिए। सो आई एम गोइंग बैक एज ए लूज़र। हाँ, तो जी बात ऐसी है कि ये नॉर्मल जिप लाइनिंग जैसा नहीं है। आप नॉर्मल जिप लाइनिंग में एक हाथ में अपने एक्शन कैमरा होल्ड करके भी आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं, बट ये इसे थोड़ा एडवेंचरस बनाने के लिए जगह जगह स्टेजेस बनाए गए थे। ये वैसा नहीं था कि आप एक जगह से शुरू किए और दूसरी जगह में जाके ख़त्म कर रहे हैं। आपको हर थोड़ी दूर में एक स्टेज पार करना था। तो जब आप अपनी बॉडी को रोकते हैं, वो ही मेन स्ट्रेटजी थी इसकी, जो मुझसे शायद बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। तो मैंने ऑलमोस्ट 4 स्टेज पार करने के बाद अबॉर्ट कर दिया है
सो आफ्टर जिप लाइनिंग अभी हम पत्नी टॉप की ट्रिप यहीं ख़त्म कर रहे हैं। एक्चुअली पत्नी टॉप एक ऐसी जगह है जो कश्मीर से जम्मू के बीच में आप 1 नाइट स्टे कर सकते हैं, अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं। अभी जितना मैंने दिखाया उसके अलावा यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन पार्क है देखने को, तो अगर आप फैमिली के साथ हैं तो जाइए चिल्ड्रन पार्क में एंजॉय करिए। हम बस 1 नाइट स्टे के लिए आए थे हमारी कश्मीर से जम्मू के बीच की जर्नी में, इसलिए अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पत्नी टॉप वीडियो and be with us on our Kashmir tour.